हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू स्टडी सोलो। तो आज है 29 दिसंबर और आज है डेली करंट अफेयर सीरीज विद एक्स्ट्रा फैक्ट्स में पहले क्वेश्चन को हम देखने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच स्टेट कंट्रीज फर्स्ट लिथियम रिफाइनरी टू बी बिल्ड। तो कौन से स्टेट में इंडिया के पहला लिथियम रिफाइनरी बिल्ड होने जा रहा है? तो ये कौन सा स्टेट है? गुजरात। कौन सा स्टेट है? गुजरात में। सो ये जो भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी जो जल्द ही गुजरात में स्थापित होने जा रही है, ये देश की सबसे बड़ी बिजली व्यापार और नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी होगी। इसका नाम क्या होगा? मणिकरण पावर लिमिटेड। क्या नाम होगा? मणिकरण पावर लिमिटेड। ठीक है। और इसको स्थापित करने में कितना खर्च आया है? तो इसको स्थापित करने में पूरा खर्च आएगा 1,000 करोड़ रुपये। कितना? 1,000 करोड़ रुपये खर्च इसका आएगा। ठीक है। तो ये जो लिथियम है, ये एक रेयर एलिमेंट है जो कि इंडिया में नहीं पाया जाता है और इसका यहाँ पे गुजरात में पहली रिफाइनरी कंपनी लिथियम रिफाइनरी बिल्ड होने जा रही है और ये इलेक्ट्रिक वाहनों को भी बढ़ावा देगा। तो यहाँ पे बात आई है गुजरात की, तो गुजरात को हम मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा गुजरात, जो कि आप जैसा देख पा रहे हैं यहाँ पे वेस्टर्न कोस्ट में है, वेस्टर्न कोस्ट में इंडिया के। और इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी है? 1600 किलोमीटर है। ठीक है। और ये जो है फिफ्थ लार्जेस्ट इंडियन स्टेट है बाय एरिया वाइज। एरिया वाइज क्या है? फिफ्थ लार्जेस्ट है। और पॉपुलेशन वाइज 9th लार्जेस्ट है स्टेट इन इंडिया। ठीक है। इसकी कैपिटल है गांधीनगर। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। सीएम है अजय रूपानी। और पॉपुलेशन है 6.27 करोड़ अकॉर्डिंग टू 2013 जो इसके आंकड़े रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, NJJM लॉन्चेस इनोवेशन चैलेंज फॉर डेवलपिंग पोर्टेबल डिवाइस टू टेस्ट। तो जो NJJM है उसने किसकी गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए पोर्टेबल उपकरणों के विकास हेतु नवीन पहल की शुरुआत की है? तो किसकी परीक्षण के लिए? तो ये ड्रिंकिंग वाटर क्वालिटी के परीक्षण के लिए, कि टेस्ट के लिए, पानी की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए जो पोर्टेबल उपकरणों का विकास हेतु नवीन पहल की शुरुआत की है NJJM ने। NJJM का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल जल जीवन मिशन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु इनॉग्रेटेड द 6th एडिशन ऑफ IISF 2020। तो किसने इनॉग्रेट किया है 6वां संस्करण जो IISF 2020 हुआ है? तो ये इनॉग्रेट किए हैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, इन्होंने जो 6वां संस्करण हुआ है IISF है, यानी कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल जो 2020 अभी महोत्सव मनाया गया है, किसके प्रेजेंस में? मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कौन है? हर्षवर्धन के प्रेजेंस पे ये इन्होंने इनॉग्रेट किया है और वहाँ पे इसको भाषण से संबोधित किया। ठीक है। तो इसकी जो थीम थी 2020 की, IISF 2020 की, क्या थी? साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर। ठीक है। साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर। ठीक है। इसको आप कहीं नोट कर सकते हैं क्योंकि थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी महोत्सव की, किसी भी एडिशन की। और कौन सा एडिशन था? 6th एडिशन था। ठीक है। IISF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2020। इसका थीम है साइंस फॉर सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड द ग्लोबल वेलफेयर। ठीक है। तो यहाँ भी बात आई है इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो कौन है इसके? हर्षवर्धन है ऑफिस होल्डर। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। और कब स्थापित किया गया था? तो स्थापित किया गया था मई 1971 में। कब? मई 1971 में इसको स्थापित किया गया था। तो आगे बढ़ते हैं। So the next question is, what is the rank of India in the world in the research on artificial intelligence? यानी कि विश्व में भारत ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर शोध में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो कौन सा स्थान है इंडिया का? तो ये है 3rd स्थान। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच स्टेट CM लॉन्च्ड हाउसिंग प्रोग्राम पेडालैंडारी की इलू। इसकी शुरुआत किसने, किस प्रदेश के CM ने की है? ये एक आवास कार्यक्रम है। तो इसकी शुरुआत की है आंध्र प्रदेश के CM जगन मोहन रेड्डी ने। ठीक है। तो जो आंध्र प्रदेश के CM है जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने एक हाउसिंग प्रोग्राम यानी जिसका नाम है पेडालैंडरी की इलू, उसका शुभारंभ किया है। इसका मतलब क्या होता है? गरीबों के लिए आवास इसका मतलब है। ठीक है। तो यहाँ पे बात आई है आंध्र प्रदेश की। तो आंध्र प्रदेश की जो लैंग्वेज है वो है तेलुगु। गवर्नर है यहाँ के विश्वभूषण हरिचंदन। और CM है YS जगन मोहन रेड्डी। और ये रहा मैप आंध्र प्रदेश का। यहाँ पे आंध्र प्रदेश की बात आई है तो ये रहा साउथ ईस्टर्न कोस्टल रीजन है, आप देख सकते हैं जैसा कि मैप में दिख रहा है। और ये 7th लार्जेस्ट स्टेट एरिया वाइज है, 7th लार्जेस्ट है एरिया वाइज। और पॉपुलेशन वाइज है 10th मोस्ट पॉपुलेश स्टेट है। ठीक है। तो इतना इस क्वेश्चन जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सुरेश मोहपत्रा इज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ विच स्टेट। तो जो सुरेश मोहपत्रा हैं वो किस स्टेट के चीफ सेक्रेटरी
यानी कि नया मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। तो किस स्टेट के, तो ये उड़ीसा स्टेट के नए मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किए गए हैं सुरेश मोहपत्रा। ठीक है, तो सुरेश मोहपत्रा की बात आई है तो इनके बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जो सुरेश मोहपत्रा हैं वो वरिष्ठ आईएएस रह चुके हैं, अधिकारी रह चुके हैं 1986 बैच के। किस बैच के, 1986 बैच के ये आईएएस अधिकारी रह चुके हैं और इनको वर्तमान में असित कुमार त्रिपाठी की जगह ये लेने जा रहे हैं, जो 31 दिसंबर को सरकारी सेवा में सेनावृत्ति होंगे। ठीक है, तो जो सुरेश चंद्र मोहपत्रा है वो मुख्य विकास आयुक्त का भी पद संभालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है उड़ीसा की, तो उड़ीसा के बारे में हम कुछ बातें जान लेते हैं। तो उड़ीसा जो है ये इसका कैपिटल है भुवनेश्वर, इसके गवर्नर है गणेशी लाल और सीएम कौन है, नवीन पटनायक। ये एक ईस्टर्न इंडियन स्टेट है बे ऑफ बंगाल पे और इसे ट्राइबल कल्चर और इसके एंशिएंट हिंदू टेम्पल्स की वजह से भी जाना जाता है। So the next question is, which state cabinet approved bill to make Bodo associated as official language of state? तो कौन सी वो स्टेट है जिसने बोडो को राज्य की सहयोगी आधिकारिक भाषा बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दे दी है? तो वो कौन सा स्टेट है, तो वो स्टेट है असम। तो जो असम के मंत्रिमंडल है उसने बोडो जो कि देवनागरी लिपि में है उसको राज्य की सहयोगी भाषा बनाने के लिए असम भाषा संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई असम की, तो असम के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। इसकी कैपिटल दिसपुर, इसके सीएम है सर्बानंद सोनोवाल। एक नॉर्दर्न ईस्टर्न इंडियन स्टेट है जो कि इसकी वाइल्ड लाइफ, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और टी प्लांटेशन के लिए जाना जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ब्रिटिश इंडिया बॉर्न फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन पासेस अवे एट। तो जो ब्रिटिश भारत के जो जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन का अभी अभी निधन हो गया है। तो उनकी उम्र क्या थी, तो उनकी उम्र थी 75 ईयर्स। ठीक है, तो 75 साल की उम्र में इनका निधन हो गया है, जो कि ब्रिटिश भारत में जन्मे इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर रॉबिन जैकमैन जिनका नाम था। तो आईसीसी के बयान के अनुसार हम देखें तो ये जो दिग्गज ये कमेंटेटर भी रह चुके हैं और ये पूर्व गेंदबाज भी रहे हैं रॉबिन जैकमैन, इनका 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। जो जैकमैन थे उन्होंने 1966 और 1982 के बीच 399 मैचों में प्रथम श्रेणी में करियर में 1402 विकेट लिए हैं। ठीक है, और अपनी सेनावृत्ति के बाद वे दक्षिण अफ्रीका में कमेंटेटर बन गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बात आई है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरपर्सन अभी बने हैं वो हैं ग्रेग बार्कले, इसके सीईओ हैं मनु साहनी, इसका हेडक्वार्टर है दुबई में जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट में है। कब इसको स्थापित किया गया था, तो स्थापित किया था 15 जून 1909 में इसको स्थापित किया गया था। किसको, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को। और इसका मोटो है क्रिकेट फॉर गुड, क्रिकेट फॉर गुड इसका मोटो है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दैट। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सीरीज। सो द क्वेश्चन ऑफ द डे इज, हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। मैंने अभी बताया है तो इसको आपको कमेंट में ज़रूर लिख के बताना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी सोलो। कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग। थैंक यू सो मच।